हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने इस चैनल पर जो प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं ये रूब्रिक सीरीज़ का है। और रूब्रिक सीरीज़ में आज हम जो बात करेंगे वो डिलीजन के एक और रूब्रिक की है। यहाँ पर हमें जो भी हम लोग करते हैं उसमें कोई भी एक रूब्रिक लेते हैं रिपर्टरी से, और पहले तो उस रूब्रिक का मीनिंग समझते हैं और उसके बाद उसमें जो लिस्टेड मेडिसिन्स हैं कोशिश करते हैं कि ये समझें कि वो रेमेडी इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में क्यों है, और अगर है तो अपनी टोटलिटी में किस तरीके से वो चलती है कि ये रूब्रिक जस्टिफाई करता है उस रेमेडी का यहाँ पाया जाना। तो आज डिल्यूजन में हम लोग देखेंगे जो हमारा रूब्रिक है वो है डिल्यूजन आर्ग्यूमेंट मेकिंग एन इलोक्वेंट। अब आइए इसका मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो रेमेडी है वो एक सिंगल रेमेडी है, कैनबिस इंडिका। कैनबिस इसे हम हशीश भी कहते हैं। अब आते हैं इलोक्वेंट के मीनिंग पे। इलोक्वेंट के लिए कहते हैं कि समबडी इज़ इलोक्वेंट व्हेन, इंग्लिश में कहेंगे एबल टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक। यानी कि इलोक्वेंट उसको कहते हैं जो कि अपनी भाषा और अपने फीलिंग्स को, अपनी सोच को, अपनी ओपिनियन को बहुत ही अच्छी तरीके से पब्लिक में प्रेजेंट कर सके। हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक प्रसंग में वाणी का प्रयोग करने में दक्ष, वाक चतुर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि somebody who has smart vocab, related words and phrases। तो eloquent का मीनिंग हमने समझा। This rubric shows how much belief a cannabis indica individual has over himself in his abilities to talk and explain and put his points forward। ये रूब्रिक हमें ये दिखाता है कि कैनबिस इंडिका जो व्यक्तित्व है वो अपनी कितना विश्वास है उसे अपनी एबिलिटीज़ पे, खुद को बोल पाने में, व्यक्त कर पाने में और अपनी बातों को सामने रख पाने में। और डोंट फॉरगेट कि ये डिल्यूजन सीरीज़ में है हम। सो रेमेडी का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। कैनबिस इंडिका इसके अलावा देखिए कुछ और रूब्रिक्स में भी है जिससे कि आपको एक पिक्चर समझ में आएगी। डिल्यूजन आर्गूमेंट मेकिंग एंड इलोक्वेंट, बिकॉज कैनबिस इंडिका का जो सबसे सेंट्रल ट्रेट है वो है एक्स्ट्रावैगेंस। अब ये एक ड्रग रेमेडी है तो इसमें वैसे भी ड्रग रेमेडीज़ किसी न किसी तरीके से अपने एक्सप्रेशंस में बहुत सुपरलेटिव डिग्री में जाती हैं, चाहे वो डलनेस हो चाहे वो एक्साइटेबिलिटी हो। आप कोई भी रेमेडी देख सकते हैं। कॉफ़िया अगर एक्साइटेबिलिटी में है तो इतनी ज़्यादा है कि वो सो नहीं पाता। ओपीएम अगर डलनेस में है तो वो इतनी है कि उसे उठाया जाना मुश्किल है। अब अगर कैनबिस में देखेंगे तो कैनबिस इन जनरल किस तरीके से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है, किन ट्रेट्स के चलते, तो मैं उसके लिए एक शब्द यूज़ करूँगा, इमेजिनेशन। कैनबिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड एबिलिटी टू इमेजिन प्रोड्यूस करती है, इतना कि हेलुसिनेशंस भी होते हैं। और कैनबिस लेने के बाद कैनबिस की प्रूविंग में एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर वो अपने आप को इमेजिन करने से नहीं रोक पाते। आप कैनबिस लेने के बाद दो तरह की स्थितियाँ देखेंगे लोगों में आती हैं, या तो वो बिल्कुल ही शांत ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हैं या फिर वो बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं। पर दोनों ही स्थितियाँ कैनबिस लेने पर इसलिए होती हैं क्योंकि इमेजिनेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। कई बार वो इतनी प्लीजेंट इमेजिनेशंस होती हैं कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे भक्तिमय हो गए हैं, ऊपर चले गए हैं दुनिया से। और कई बार वो इतने वायलेंट हो जाते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल देम। तो अंडर बोथ सर्कमस्टांसेस द रिएक्शंस आर एक्स्ट्रावैगेंट। तो कैनबिस का सेंट्रल ट्रेट है जो कि कैनबिस इंडिका। कैनबिस इज एक्स्ट्रावैगेंट इन मैनी ऑफ हिज एक्सप्रेशंस इन रिलेशन टू हिज एबिलिटीज़ एंड आउटवर्डली एक्सप्रेशंस एंड देयर सोशल इमेज। कैनबिस इंडिका का एक आस्पेक्ट ये भी है कि वो सोशली अपने आप को बहुत ही एक्सेजरेट करके प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली उनके दिमाग में एक समय पर एक सोच आएगी, वो बोल रहे होंगे और जिस बारे में भी वो बोल रहे होंगे उससे रिलेटेड उतने ख्याल उनके दिमाग में एट द सेम टाइम आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी बहुत बोस्टरस व्यक्ति से मिले हैं जो चुप ही नहीं होता और कुछ भी बताता है तो
वो ये नहीं बताता कि हमने 100 रुपये का जूता या चप्पल खरीदी, वो सीधे 10,000 का बताएगा। खुद नहीं ले पा रहा तो वो ये बताएगा मेरे चाचा के ये फलाने इतने इतने हज़ार का उनके पास घर है। मतलब कोई बात छोटी नहीं होगी, हर चीज़ एक्सेसिव। मैं अपने एक पेशेंट को याद कर पा रहा हूँ, वो 65-66 के एज में आए मेरे पास और उनको CKD किडनी फेलियर का केस था, बिगिनिंग स्टेज थी, क्रिएटिनिन लगभग 4 आ गया था। एंड आई रिमेंबर जो मैंने उनको रेमेडी दी थी वो कैनबिस इंडिका थी और क्रिएटिनिन करीब 1.5-2 साल हो गए हैं दवा लेते हुए, 1.5 से 2 पे ही टिका हुआ है, सारे सिम्टम्स बेटर रहे। मगर उस पेशेंट ने मुझसे आके क्या कहा कि मैं डेली सुबह 500 बार अनुलोम विलोम करता हूँ और आज भी मैं एक हाथ पे और एक पैर पे अपनी बॉडी को ऐसे कर सकता हूँ योगा में। और मतलब कोई भी बात, उसका कोई भी नरेशन ऐसे लग ही नहीं रहा था कि एक नॉर्मल एवरेज लिमिट में है, सब कुछ एक्सेसिव। एक बार तो मुझे लग रहा था कि ये मुझ पे हावी होना चाह रहा है, पर नहीं, वो घर में परिवार में सभी के साथ ऐसा है। तो आगे देखते हैं एक्स्ट्रावैगेंस का मीनिंग, जैसा कि आगे मैंने डिक्शनरी में डाला हुआ था कि एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल, everything excessive, amplified, as I said earlier. So remedy explanation में हमने बात करी कि cannabis indica is extreme and unreasonable in many of his expressions. For example, अब और rubric देखिए आप cannabis के, delusion body part greatness of, या फिर delusion has creative power, delusion is divine, delusion he possesses infinite knowledge। और भी कई केसेस मुझे इसको देखकर याद आ रहे हैं जिनमें मैंने कैनबिस दी थी, पर अभी हम इसी छोटे एक्सप्लेनेशन में बात को ख़त्म करेंगे। डिल्यूजन इम्पॉर्टेंस फील्स हिज पॉम्पोअस, अपनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस महसूस करता है। एंड डिल्यूजन टॉक एक्स्ट्रावैगेंट, ये रूब्रिक आप ले सकते हैं सेम केस में जो मैंने एग्जांपल में बोला। सो ये था हमारा ये रूब्रिक और इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप सभी लोग इसको समझ पाए होंगे। अब आगे हम लोग ऐसे ही और रूब्रिक लेकर आएंगे। नमस्कार।